दुश्मनों को मौत दिखाने वाली भारत की फौज जिनसे पूरी दुनिया डरती है। आज हमारी सेना में एक से बढ़कर एक रेजिमेंट है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी दुश्मनों को उनकी औकात दिखा सकती है। लेकिन एक रेजिमेंट ऐसा भी है जो अपने कंधे पर जिस काम को उठा लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है, चाहे फिर उन्हें खून की नदियां ही क्यों न बहानी पड़ जाए। और यह रेजिमेंट है भारत की सिख रेजिमेंट, जिसमें काम करने वाला एक एक सिपाही पूरे आर्मी के बराबर है। यही कारण है कि आज भी अंग्रेज भारत की इस रेजिमेंट की तारीफ करते नहीं थक। वहीं चीनी सेना तो इनका नाम सुनते ही थर थर कांपना शुरू कर देती है। तो चलिए जानते हैं भारत की इस खास रेजिमेंट के बारे में, जिनकी हकीकत और बहादुरी के किस्से सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीडियो के आखिर तक बने रहे दोस्तों अगर हम इतिहास के किताब को फिर से खोलें तो पता चलता है कि सिख रेजिमेंट की स्थापना 1941 में हुई थी, लेकिन इनका इतिहास इससे भी ज्यादा पुराना है। आपको बता दें कि 1941 से पहले सिख रेजिमेंट को सिख पायनियर्स कहा जाता था, लेकिन सिख पायनियर से सिख रेजिमेंट बनने का इनका यह सफर काफी दिलचस्प। असल में 1857 में सिख समुदाय के सूरवीर योद्धाओं को देख अंग्रेजों ने सिख पायनियर्स का गठन किया। अंग्रेजों ने 1857 में सिख पायनियर्स की 23वीं और 32वीं बटालियन बनाई, जिसके बाद 1887 में सिख पायनियर की 3री बटालियन का गठन किया गया। सिख पायनियर्स ने साल 1857 से 1932 तक दुनिया में न केवल कई सारी लड़ाइयां लड़ी, बल्कि उनको जीत कर दुनिया को यह दिखा दिया कि ये लोग किसी से कम नहीं। लेकिन फिर 1932 में सिख पायनियर्स को भंग कर दिया गया, जिसके पीछे की वजह कोई नहीं जानता। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों की पैंट गीली हो गई। इसके बाद उन्हें भारतीय सिख रेजिमेंट का ख्याल आया। तब जाकर सिख पायनियर के साथ साथ साल 1941 में सिख लाइट इन्फेंट्री का गठन किया गया। आज सिख लाइट इन्फेंट्री का सेंटर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में स्थित, जहाँ पर सिख युवा को योद्धा बनाने के लिए तैयार किया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज सिख लाइट इन्फेंट्री की 19 रेगुलर बटालियन और 3 टेरिटोरियल आर्मी के साथ साथ 3 राष्ट्रीय राइफल बटालियन भी मौजूद है। सिख रेजिमेंट के सभी सिपाहियों को सिर्फ सिख रेजिमेंट में ही ट्रेन किया जाता है, जबकि बाकी रेजिमेंट को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी द्वारा ट्रेन किया जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि इतिहास में होने वाली कई सारे युद्धों में सिख रेजिमेंट ने अपना भरपूर योगदान दिया, जहां पर उन्होंने अपने बहादुरी का प्रदर्शन करके दुश्मनों को अपना लोहा मनवाया। अगर विश्व युद्ध की बात की जाए तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध में सिख रेजिमेंट ने ब्रिटिश आर्मी के साथ मिलकर युद्ध में हिस्सा लिया, और जब भारत में अंग्रेजों का कब्जा था तब भारत की सेना को ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था, जहां अंग्रेज भारत के वीर सपूतों का भरपूर इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। इसलिए अंग्रेजों द्वारा स्थापित किए गए सिख रेजिमेंट को भी उन्होंने विश्व युद्ध में लड़ने के लिए उतारा। साथ ही हम 1999 के करगिल युद्ध को कैसे भूल सकते हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना को हराकर भारत ने टाइगर हिल को अपने कब्जे में लिया था, और इस जीत को हासिल करने में हमारे सिख रेजिमेंट का बड़ा हाथ था। इतना ही नहीं, टाइगर हिल पर दुश्मनों द्वारा लगाई गई आग को सिख बटालियन के ही 3 बहादुर सैनिक सुखविंदर सिंह, रसविंदर सिंह और जसविंदर सिंह ने दुश्मनों के बीच जाकर अपनी जान की परवाह किए बगैर बुझाया। यानी कि उस दौरान जब पाकिस्तानी सेना ने टाइगर हिल पर कब्जा किया था, जिसकी मदद से वो नेशनल हाईवे को तबाह करने चाहते थे, लेकिन तभी सिख रेजिमेंट ने दोबारा से हिल पर अपना कब्जा जमाते हुए करगिल के युद्ध को भारतीय सेना के लिए काफी ज्यादा आसान बना दिया, क्योंकि अगर यह कदम नहीं उठाया जाता तो करगिल का युद्ध और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता। सिख रेजिमेंट की बहादुरी के लिए ही उसे 14 विक्टोरिया क्रॉस, 2 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र, 2 परमवीर चक्र, 14 कृति चक्र, 15 शौर्य चक्र, 35 सेना मेडल, 64 वीर चक्र और 25 विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा जा चुका है। अब आप ही सोचिए दोस्तों कि जिस रेजिमेंट ने इतने सारे झंडे गाड़े हों, उससे भला चीन क्यों न डरे। दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और इंडियन आर्मी की गलवान घाटी में हुई झड़प को तकरीबन 2.5 साल से ज्यादा हो गया है। इस झड़प में 24 साल के सिपाही गुरजेत सिंह समेत 4 सिख सैनिकों ने भी बहादुरी से चीन का सामना किया। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो सिख सैनिकों की वजह से ही गलवान में चीनी सैनिकों को भागना पड़ा। चीन आज भी भारतीय सेना के सिख सैनिकों से काफी ज्यादा डरता है, और इस डर की वजह 100 साल पुरानी चुसूल यानी भारतीय सीमा के पास ब्रिगेड हेडक्वार्टर के मेज पर आज भी लाफिंग बुड्ढा की एक सोने की मूर्ति रखी हुई है। कहते हैं इस मूर्ति को 1 सदी पहले सिख रेजिमेंट के जवानों ने ही चीन से जब्त किया। उस समय सिख सैनिक 8 देशों के उस मिशन का हिस्सा थे
जिसमें चीन की बॉक्सर रेबियन को खत्म करना था। यह संगठन युवा किसानों और मजदूरों का संगठन जिसे विदेशी प्रभाव को खत्म करने के मकसद से तैयार किया गया था। चीन का यह ग्रुप काफी तेजी से आतंक मचा रहा था, जिसे रोकना काफी जरूरी था। इसलिए चीन में अपना प्रभाव कायम रखने के लिए ब्रिटिश आर्मी ने उस समय बाकी रेजिमेंट के साथ साथ सिख रेजिमेंट की भी मदद ली थी। इस मिशन में सबसे पहले सेना बीजिंग में दाखिल हुई। उन्होंने करीब 400 विदेशियों को बंधक बनाकर बीजिंग स्थित फॉरेन लीगेशन क्वार्टर में रखा। 55 दिनों तक चले इस संघर्ष के लिए 20,000 जवान बीजिंग में दाखिल हुए। करीब 8,000 जवान ब्रिटिश आर्मी के साथ और ये भारत से गए थे। इसमें से ज्यादातर सिख और पंजाब रेजिमेंट के थे। कहते हैं कि जीत के बाद ब्रिटिश आर्मी लूटपाट में लग गई, मगर सिख सैनिक अपने मिशन में जी जान से लगे रहे। वैसे तो सिख रेजिमेंट ने किसी के ऊपर भी हाथ नहीं डाला, लेकिन जब वो चीन से वापस आ रहे थे तभी उन्हें लाफिंग बुद्धा की एक सोने की मूर्ति काफी पसंद आई, जिसे उन्होंने वापस लिया और भारत वापस आ गए। इस घटना के बाद चीन को यह पता चल गया था कि भारत के सिख रेजिमेंट के सैनिक उनसे कहीं ज्यादा दमदार है, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने जंग लड़ने से मतलब रहता है, जिसे जीतने के लिए वो हद को भी पार कर सकते हैं। इसलिए चीन आज भी सिख रेजिमेंट से काफी ज्यादा डरता है। इतना ही नहीं, इनका खौफ चीनी सेना के अंदर इतना है कि जब 2020 में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने थी, तो चीन की सेना ने पैयोंग त्सो के दक्षिण किनारे यानी चुशुल की तरफ लाउड स्पीकर लगाए हुए थे और उन लाउड स्पीकरों पर पंजाबी गाना चल रहा था। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में इस तरह के भी वीर योद्धा मौजूद, जो देश की आन बान और शान बचाने के लिए सभी तरह की हद को पार कर सकते हैं। ऐसे में इनके लिए वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है, ताकि वो भी हमारे इन सैनिकों की बहादुरी पर गर्व कर सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना भी बनता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।